दूर है, ये तो बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो भैया फर्स्ट पेपर दे के आ गए हो और इसने बहुत हेल्प की है अपनी, तो सबसे पहले थैंक्स टू गूगल जिसने डेस्टिनेशन पर या एग्जाम सेंटर पर पहुंचने में हमारी मदद की। ठीक है, फर्स्ट पेपर के एनालिसिस के तौर पर आपसे बात करने आया हूं और आपको बताऊंगा कि कितने मार्क्स वाले अपने दिल में कोई मतलब यूं उल्टी सुल्टी बात न लाएं, उनका सिलेक्शन अभी भी हो सकता है। तो देखो जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी इनसे दे रहे थे, उन्होंने बहुत सारा पढ़ा है राजस्थान के बारे में, साइंस वालों से ज़्यादा। ठीक है, नहीं अभी बात करें साइंस वाले 6-7 महीने से तैयारी में लगे हैं, लेकिन वो सालों से तैयारी में लग रहे थे। कोई आरएस की तैयारी कर रहा था, कोई 9 की तैयारी कर रहा था। तो राजस्थान का जीके उनका बहुत ही गजब था। साथ में उन्होंने 2-3 साल से वो किसका पढ़ रहे थे, इसका भी पढ़ रहे थे, जिसमें अपन बोले कि अपने आर्थिक एनालिसिस की बात करें तो उनका ढंग से हो रखा था। जिसका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग था, ठीक है नहीं है, इकोनॉमिक्स बेस्ड जो क्वेश्चंस आए थे उनके 35+ मार्क्स आ रहे हैं अभी। ठीक है नहीं है, 35 के आसपास ये मान के लो कि अपने राजस्थान में जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने एग्जाम दी है, हाईएस्ट 35-36, इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं जाएंगे। ठीक है नहीं है। अब बात करते हैं कि एवरेज की, भाई ज़्यादातर बच्चों की किस रेंज में आएंगे। ज़्यादातर बच्चों के आएंगे 20 से 25 के रेंज में। ठीक है नहीं है, क्योंकि सबका पेपर ऐसा ही हुआ है। कोटा मेरा सेंटर आया था, मैं कोटा एग्जाम देने गया था, तो बहुत सारे बच्चों से जब मैंने आते टाइम बात की तो बिल्कुल उन्होंने यही कहा कि सर इतने ही मार्क्स हमारे बन रहे हैं। किसी ने 20 बताया, किसी ने 21 बताया, किसी ने 25 बताया, किसी ने 27 बताए। तो ज़्यादातर जो बच्चों की रेंज थी वो 20 से 25 थी। अपने साइंस वाले बच्चों की क्या रेंज है? अपने साइंस वाले बच्चों की रेंज है 17 से लेकर 22 तक के बीच में ये नंबर बैठते हैं। ठीक है नहीं है। अगर किसी के 22 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, जैसे 27 आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, 31 आ रहे हैं, तो वो ये मान के चलो कि इंटरव्यू का वेटेज उसने कम किया है। इंटरव्यू का वेटेज कम किया है कि इंटरव्यू में उसके कम मार्क्स में आएंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, फर्स्ट पेपर लग गया, मार्क्स आपने देख लिए, तो एक जो अपन विजुलाइज करते हैं कि 15 से 20 की मार्क्स के जो बच्चे हैं वो अभी भी इस युद्ध में बने हुए हैं। जी हाँ, युद्ध में, इस युद्ध में बने हुए हैं। और इस युद्ध का जो लास्ट पड़ा हुआ है अपने केमिस्ट्री का, वो 30 तारीख को होगा, आज से फिक्स 8 दिन बाद। ठीक है नहीं है। सेंटर आपने देख लिए होंगे, कहाँ आया आपका सेंटर जाना है, और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं उस एग्जाम के लिए, अभी बोल दे रहा हूँ। ठीक है नहीं है। तो सेकंड पेपर का ये जो युद्ध है फाइनल स्टेप होगा आपका, और इस युद्ध का फाइनल स्टेप में आपको क्या स्ट्रेटेजी आपको रखनी है। ठीक है नहीं है। तो पहले अपन मार्क्स वाइज बात कर लेते हैं कि कितने मार्क्स अपने इसमें लाने चाहिए अपन को, कि ताकि हम इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए। तो भैया ध्यान रखना है, आपको 125+ मार्क्स लाने पड़ेंगे। अब किसके? जिसके 15 तक मार्क्स है, 15 से 20 तक 25 तक मार्क्स है, उनको 125-135 का एवरेज लेके चलना पड़ेगा। भाई इतने मार्क्स तो आने ही आने चाहिए। 135-140 कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो मेरे स्टूडेंट है मेरे पास पढ़े हुए हैं, उनको बता दूं कि वो पहले पेपर में 75 में से 75 नंबर ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक आधा क्वेश्चन होगा जो डिलीट हो जाएगा, उसको जाने दो। ठीक है नहीं है। लेकिन हाँ, 74-75 तक आप बिल्कुल इजीली अचीव कर सकते हो। सेकंड पेपर की बात है तो सेकंड पेपर में हम ये कहेंगे कि यहाँ पे हम 70 के आसपास रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 3-4-5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे उठपटांग, जिसमें कोई सा भी एक्सपर्ट बैठ जाए वो मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आपकी तैयारी मैटर नहीं करता, वो 3 घंटे मैटर करते हैं जो आप एग्जाम ड्यूरेशन में बिल्कुल सफर करते हो। ठीक है नहीं, वो 3 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उन 3 घंटों में दिमाग आपका कैसा रहता है? जैसे मैं यहां से गया था, रात को 1 बजे गया था और 5-6 बजे वहां पे ट्रेन ने उतारा। अब रात को सोया नहीं, नींद नहीं आई। अब नींद नहीं आई तो वहां पे दिमाग घूमता है एग्जामिनेशन सेंटर पे, तो वो एक फैक्टर अलग होता है। आप एक दिन पहले जाइए सेंटर के ऊपर, वहां रुकिए आराम से, मूड को बिल्कुल फ्रेश कीजिए, फ्रेश माइंड से एग्जाम देनी चाहिए, पूरी रात की नींद कंप्लीट करके जाइए, ताकि आपका पेपर बड़ा आसान हो सके। ठीक है नहीं है। हाँ, फर्स्ट पेपर में मैं आपको बता दूं कि कौन से क्वेश्चंस आपके गलत होंगे। तो एनवायरमेंट रिलेवेंट क्वेश्चंस गलत होंगे। एक बार मैं सिलेबस में आपको बता देता हूं। देखो,
सिलेबस के साथ ही अपन बात कर लेते हैं। तो देखो इधर आराम से समझने की कोशिश करना। जो पेपर फर्स्ट है उसमें केमिकल प्यूरिसिटी का क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आप आराम से कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन भी आपसे आराम से होगा। ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री की भी क्वेश्चन बड़ी आसानी से होंगे। नॉर्मल बेस पे पढ़ना है, नेट वेट लेवल पे नहीं पढ़ना, कहाँ जॉन टेलर पाया जाएगा, कहाँ CFSE मैक्सिमम होगी, कहाँ मिनिमम होगी, कोई मैचिंग का क्वेश्चन आ गया, मैग्नेटिक मूवमेंट का आ गया क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, कलर वगैरह आ गए कुछ, ठीक है, चार्ट ट्रांसफर रिलेवेंट क्वेश्चन आ गया, इस प्रकार से। ग्रीन केमिस्ट्री और नैनो टेक्नोलॉजी से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, बहुत बढ़िया और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाई गई है ग्रीन केमिस्ट्री और नैनो टेक्नोलॉजी, कहीं कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एनवायरनमेंट में सोयल वाला पोर्शन है, उसके क्वेश्चंस थोड़े ढंग से देख के जाना। मैंने आपको जो क्वेश्चंस करवाए हैं आपके, वैसे भी करवाए हैं क्वेश्चंस, टेस्ट में भी दिए हूँ, टेस्ट के क्वेश्चन वो ढंग से देख के जाना। वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन, इधर से थोड़े से क्वेश्चन आपके मिस हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये एग्जैक्ट डाटा पूछेगा, वाटर पैरामीटर जो होते हैं उनमें कितने होने चाहिए, और डिजीज का खास तौर पे ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये 5 यूनिट आपकी कंप्लीट होती है। 6th यूनिट में नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सारे बच्चे करके आएंगे। आइसोमरिज्म में आएगा, जिसमें इजेड नोमेनक्लेचर आ सकता है, कौन ऑप्टिकल शो करता है, कौन नहीं शो कर सकता। कन्फर्मेशनल जो अनइंशोमर कन्फर्मेशनल आइसोमर होते हैं, मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे, ठीक है। नहीं है रिएक्शन मैकेनिज्म से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नहीं है इलेक्ट्रोमेरिक मेसोमेरिक हाइपर कॉन्जुगेशन, बिल्कुल सिंपल, मतलब आपको ज्यादा हाथ पैर नहीं मारने। नेम रिएक्शन है, आपको पता है, डायरेक्ट पूछेगा कि ये कौन सी रिएक्शन है, नीचे 4 रिएक्शन दे देगा कि कौन सी रिएक्शन है, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। एरोमेटिसिटी से आएंगे, यूवी एनएमआर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, बिल्कुल बेसिक, ध्यान रखना, हाई फाई नहीं। लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट करना है, बिल्कुल आप देखोगे लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेशन की भी आएगी। IR का डाटा पूछ लिया जाएगा डायरेक्ट, ज्यादातर कार्बोनिल एरोमेटिक एल्कीन इनके ही डाटा पूछता है और किसी के नहीं पूछता। NMR में डेल वैल्यू पूछ लेता है, बेंजीन की पूछ लेगा, मैक्सिमम मिनिमम पूछ लेगा, आपके एनुलिन्स की इनर आउटर प्रोटॉन की पूछ लेगा, और कुछ भी नहीं है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से बेस पीक क्या होती है आपकी, ठीक है, नहीं है, हाँ, मेटास्टेबल पीक क्या होती है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स के जो क्वेश्चंस हैं, अब बहुत सारे स्टूडेंटों ने मेरे को कहा कि सर आपने केमिकल काइनेटिक्स अलग पढ़ाई है, हमने अलग पढ़ी है, ठीक है। नहीं है भैया, मैंने जो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाई है वो ये पढ़ाई है कि जो आपके सिलेबस में लाइन टू लाइन मैंने करवा दिया है। काइनेटिक सोल्ट इफेक्ट का क्वेश्चन आएगा, इस बार कंफर्म आएगा, कोई रोक नहीं सकता। आयनिक रिएक्शन कौन सी है कौन सी नहीं है ये भी आएगा। थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक कंट्रोल का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एसएसटी रिलेवेंट बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आएंगे, इतने गहराई में नहीं आएगा। एसिटाल्डिहाइड का जो बताया डायरेक्ट फॉर्मूला आपको, वो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस आएगा, ठीक है। नहीं है, कर लोगे आराम से, ठीक है। एसिड बेस और नॉन एक्वस सोलवेंट का 15 मिनट का वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा कि क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, वो कंप्लीट हो जाएगा आपका, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। HSAB थ्योरी बिल्कुल ढंग से देख के जानी है, जितनी मैंने करवाई है उतनी ही डिटेल से आपको करनी है। बाकी की नॉर्मल है, पीएच रिलेवेंट क्वेश्चन आप कर जाओगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक तो आपके साल्ट हाइड्रोलाइसिस बफर वाला जो क्वेश्चन है वो आपको देखने हैं, और कोरोजन और इधर जो ये सेल वगैरह आते हैं, क्योंकि प्राइमरी सेल सेकेंडरी सेल जो बैटरी होती है उनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और नन्स इक्वेशन सिंपल जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला हो गया आपका, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज हो गया कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नहीं है, वो सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, ज्यादा डिटेल में आपको जाना नहीं है इसमें, क्लियर है, कोई दिक्कत? हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियर और रेडियो केमिस्ट्री, बिल्कुल आइसोटोप, नॉर्मली यही पूछा जाता है, फ्यूजन फिजन बाइंडिंग एनर्जी, कई बार अल्फा बीटा की संख्या पूछ लेता है, ठीक है। नहीं है, ये भी पूछ लेता है कि आपका बीटा एलिमिनेशन होगा तो क्या होगा, ठीक है। नहीं है, अल्फा एलिमिनेशन होगा तो क्या होगा, गामा एलिमिनेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के कैप्चर क्या होता है, पूरा डिटेल से समझाया हुआ है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से मैक्सिमम मिनिमम और रिलेटिव ऑर्डर, मैक्सिमम मिनिमम और रिलेटिव ऑर्डर 4 सॉल्यूशन दे दी जाएंगे, मैक्सिमम मिनिमम किसका है, ठीक है। नहीं है, केएफ की वैल्यू पूछ सकता है, केवी की वैल्यू पूछ सकता है, बड़ी आसानी से कर सकते हो। थर्मोडायनेमिक्स में सीपीसीबी रिलेशनशिप्स हैं, ए की रिलेशनशिप है माइनस आर, वो आर वाला, एन आर वाला, ठीक है। नहीं है, मेरे रिलेशनशिप, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको। मैक्सवेल रिलेशनशिप के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, गिब्स हेमोलॉजी क्वेश्चन आ सकती है, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। नहीं है, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको, जूल थॉमसन के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला देगा तो डायरेक्ट याद कर लेना। तो इस प्रकार से आप ये जो पहला पेपर है बड़ी आसानी से कंप्लीट कर जाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। नहीं है, ठीक है। दूसरा जो है पेपर नंबर 2, तो पेपर 2 में मैं 70 के आसपास क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें 3-4-5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनका अगर डायरेक्ट आपको पता है, याद रह जाएगा, जो मैंने पढ़ाया है, आएंगे सारे पढ़ाए हुए में से, अगर डायरेक्ट आपको याद रह गया तो वो क्वेश्चन हो जाएगा, जरा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो वो क्वेश्चन नहीं होंगे।
पहला है नॉन ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन केमिस्ट्री, इसमें बोराजीन है आपकी, उसमें बता दिया था मैंने क्लोजोनिक रखनू, और ऑर्गेनोमेट्रिक्स में भी करवा दिया है मैंने, ठीक है। सिलिकेट सिलिकॉन्स में से क्वेश्चन आएंगे, फॉस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड से आएंगे, इंटर हेलोजेनस कंपाउंड, लेंथेनाइड एक्टिनाइड केमिस्ट्री आपको बताई हुई है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है ऑर्गेनोमेट्रिक्स में, अभी होमोजीनस वाला बाकी है, तो 15 से 20 मिनट का वो वीडियो बता दूंगा कि कौन कौन सी रिएक्शन कैसे क्या कहलाती हैं, कब एडिशन आपका ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है, कब रिडक्टिव एलिमिनेशन होता है। बस ये दो 3 4 5 बातें हैं जो आपको बतानी है। बाकी क्लस्टर केज कंपाउंड मैंने करवा दिए हैं। बायो इनऑर्गेनिक सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री, ठीक है नहीं है, हाँ ये सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री का एक वीडियो आएगा, कल ही आएगा आपका, कल शाम को ये अपलोड हो जाएगा, इसको पूरा देखना है बढ़िया तरीके से। और मैंने इसी टाइम में केवल 2 वीडियो सोच के रखे थे, एक तो क्वांटम का 1 शॉट वीडियो दूंगा, एक सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री का वीडियो दूंगा, ताकि आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा। तो डिटेल से आपको करना है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्रुप थ्योरी में आपको समझाया बिल्कुल बेसिक चीज आएगी। एनालिटिकल मैंने पूरी करवा दी है। पार्टीशन एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की मैं 2 पेज आपको दूंगा, व्हाट्सएप के थ्रू भेज दूंगा। उन 2 पेजों में से जो जो चीजें मैंने लिख के भेजी है आपको, उनको देख लेना आप, पूरी तरह उन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बताने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिएजेंट है, सारे रिएजेंट मैंने करवा दिए हैं पूरे के पूरे, ठीक है नहीं है, तो आप देख लेना। सिंथेटिक एप्लीकेशन है, सिंथेटिक एप्लीकेशन में पूरे करवा दिए। हाँ, एसिड और एसिटिक एस्टर और मेलोनिक एस्टर के क्वेश्चंस मैं क्वेश्चंस दूंगा, ये टॉपिक नहीं करवाऊंगा, क्वेश्चंस आपको दूंगा, वो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और आराम से कर सकते हो। ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री पूरी करवाई हुई है। नेचुरल प्रोडक्ट में मैंने पूरा करवा दिया है, ड्रग्स भी करवा दिए हैं आपको। तो इससे रिलेवेंट जो ड्रग्स से रिलेवेंट क्वेश्चन आ गए उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि इतनी सारी ड्रग्स हैं, कार्डियोवेस्कुलर ड्रग है आपकी, साइकोटिक एंटी साइकोटिक ड्रग है, कितना अपन याद करेंगे। डिफरेंट रूप से यहाँ से क्वेश्चन मर्ज होने वाला है, जैसे डाटा मर्ज होते हैं ना, वैसे ये ड्रग्स के नाम भी मर्ज होते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए एक आधे क्वेश्चन यहाँ से अगर छूटते हुए तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्वांटम केमिस्ट्री का मैं 1 शॉट वीडियो दूंगा आपको, ये वीडियो आएगा आपका 26 को ये वीडियो आ जाएगा आपका 1 शॉट वीडियो, ठीक है। सॉलिड पूरी करवा दी है आपको, इसमें डिफेक्ट वगैरह थोड़ा ध्यान रखना है, और इनकी जो इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो डिटेल से करवाई है वो भी आपको ध्यान में रखनी है। सुपर कंडक्टर का अलग से वीडियो दिया हुआ है, वो जरूर देख के जाना, उनमें से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स और फेज इक्विलिब्रियम, इसका और एक केटीजी, 3 चीजें इसमें, फेज, केटीजी और आपकी स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स। डिटेल से वीडियो करवाया हुआ है, आराम से देखो, डायरेक्ट लाइन टू लाइन आपको अपने पढ़ाई में से मिलेंगे, ठीक है। डायरेक्ट इक्वेशंस आएंगी, कोई इसमें वो नहीं आएगा, जो क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं उन्हीं में से आएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री ऑफ पॉलीमर, हाँ ये जो फिजिकल केमिस्ट्री ऑफ पॉलीमर है, इसका भी बहुत डिटेल्ड वीडियो आया है, और इसमें से क्वेश्चंस आएंगे। एंड ग्रुप एनालिसिस ध्यान रखना है आपको, एंड ग्रुप एनालिसिस करवाया, नंबर एवरेज, वेट एवरेज, एक मैंने डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का अलग से वीडियो करवाया, वो जरूर देख के जाना, आपको डेफिनेट रूप से वहां से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ठीक है नहीं है। और लास्ट आता है कोलोइड एंड सरफेस केमिस्ट्री, जो पूरी तरह कंप्लीट है। कोलोइड को बिल्कुल ढंग से देख के जाना है। कोलोइड में छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, जैसे सोल हो गया, जेल हो गया, इनके क्वेश्चन गड़बड़ हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अपन को पूरा का पूरा ये पढ़ना है, पूरे से पूरा का पूरा डिटेल से आपको तैयार करना है, ताकि आप ये 125 से 135 के बीच में आप स्टैंड कर सको। अगर आप 125 से 135 के बीच में स्टैंड करते हो, तो ये मान के चलना कि आपको इंटरव्यू कॉल बड़ी आसानी से हो जाएगा। अब जो 15 नंबर आ रहे हैं उसको 135 के लिए अप्रोच करना है, जिसके 20 नंबर आ रहे हैं उसको 130 तक अचीव करना है, और जिसके 25 नंबर आ रहे हैं वो 125 तक सेफ है फिलहाल, ठीक है कि नहीं है। तो तैयारी करते रहो, मैं आपके साथ हूं, ठीक है कि नहीं है। तो और दूसरी चीज है कि भाई आपके टेस्ट अपलोड कर दिए गए हैं, आप टेस्ट दीजिए, टेस्ट में कोई डाउट आए तो मेरे से पूछिए, मैं बताऊंगा आपको। और एक महामैराथन जो क्लास होगी वो 26 या 27 की रख लेंगे अपन, जिसमें सारे टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो सारे डिस्कस कर देंगे। जितने भी टाइम लगेगा उसमें लग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्वेश्चन एक दिन आप क्वेश्चंस के लिए रखना, जो मैं करवाऊंगा, ठीक है नहीं है। लाइव सेशन दूंगा आपको, 2 दिन पहले अनाउंस करूंगा, टाइमिंग वगैरह सारा, और उसमें लगभग अपन 500 से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको किसमें मिल जाएंगे, एग्जाम में मिल जाएंगे, ठीक है नहीं है। तो मिलता हूं आपसे बहुत जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, और बेस्ट ऑफ लक अगेन।